इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन करेक्शन किस तरह से किया जा सकता है। यानी ऑनलाइन अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसका क्या ऑप्शन है, कहां से किसान ऑनलाइन सुधार कर सकता है। सुधार चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक खाता के संबंधी जो भी आपका सुधार वो आप घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आप किसी भी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेटस ओपन करना है। मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई एक डाल लीजिए, कैप्चा कोड डाल लीजिए, गेट डाटा पर क्लिक कर लीजिए। अब बेनिफिशियरी स्टेटस हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है। अगर आप पीएम किसान योजना में सुधार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके किसान के नेम में अगर गलती होती है, जो किसान प्रॉपर किसान है, मैन किसान, उसके नाम में अगर गलती होती है या फिर फादर नेम में गलती होती है या फिर मोबाइल नंबर में गलती होती है या फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, वार्ड जो भी यहाँ पर दिया गया है इनमें कोई भी गलती होती है, यानी यहाँ तक आप देख सकते हैं एड्रेस तक, वार्ड तक अगर कोई भी गलती होती है तो किसान को डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आना है, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस ये चेक करना है कि ये आपका सक्सेस दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। अगर ये सक्सेस दिखा रहा है और ऊपर कोई नाम में गलती है तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी सुधार नहीं करवाना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप पे चल जाती है। इसको आपको सुधार करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर कोई अधिकारी इतना ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते तो जो भी नाम आपका मिसमैच हो रहा है, आपके आधार कार्ड के डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा है तो आपका डेमो ऑथेंटिकेशन है वो नोट सक्सेस दिखाएगा। इसको सक्सेस करने के लिए अगर आपका नोट सक्सेस दिखा रहा है, कोई नाम में मिसमैच दिखा रहा है तो यहाँ पर इसको सक्सेस करने के लिए आपको आधार वेरीफाई करना होगा। जैसे आप आधार वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर मैं चलिए आधार वेरीफाई का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर पीएम किसान के पोर्टल पर एडिट आधार ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर में से डालना है, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी अगर आपकी गलती होगी तो यहाँ पर आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा और इसे एडिट करना है और अपडेट कर देना है। लेकिन अगर आपका सब कुछ पहले से फॉर्म में सही है, आपका आधार वेरीफाई या डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस है तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड बताएगा, यहाँ पर ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ तो यही होती है, किसान की पर्सनल डिटेल में गलती हो जाती है, जेंडर वगैरह की गलती हो जाती है, उसकी वजह से पैसा रुकता है। इसके लिए यहाँ पर किसान को देखना है कि डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस है या फिर नोट सक्सेस है। ई-केवाईसी करनी है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपकी कोई एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, यानी आप अगर एलिजिबल नहीं होगे पीएम किसान योजना में, कोई इनकम टैक्स पेयर होता है, कोई किसी प्रकार से परिवार में गलत तरीके से फ़ायदा लेना, तो वो एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर पता चल जाती है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा करेक्शन जो किसान करवाते हैं बैंक डिटेल में। या तो बैंक चेंज करवाते हैं कि मुझे दूसरे बैंक में पैसा लेना है पीएम किसान का, या फिर मेरे बैंक के संबंधी डिटेल में कोई गलती हो चुकी है अकाउंट नंबर, IFSC कोड में। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ। किसान को डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट मोड चेक करना होगा। अगर पेमेंट मोड यहाँ पर अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट की डिटेल चेक करवानी होगी, सही करवानी होगी, या फिर चेंज करवाना चाहते हैं चेंज करवानी होगी, यानी अकाउंट और IFSC कोड। अगर पेमेंट मोड यहाँ पर आधार दिखा रहा है तो जो आपकी आधार में बैंक अकाउंट लिंक है उसे चेंज करके किसी दूसरे बैंक में लिंक कर लीजिए, आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। या फिर सही करवाना चाहते हैं तो आपको अपने आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जोड़ना होगा, सही तरीके से आपका जुड़ जाएगा, यानी आधार NPC बैंक में जाकर है वो लिंक करवानी होगी। अब अगर आपका लिंक सही तरीके से नहीं होगा तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल अंडर वैलिडेशन या फिर रिजेक्ट या फिर ये दिखाएगा। तो अब आप समझ सके इनका सुधार करवाने के लिए आपका NPC लिंक करके रखना होगा, ये कुछ ही दिन में ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका अकाउंट मोड दिखा रहा है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर की जगह अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिखा रहा है तो इसके लिए आपको अपने अकाउंट नंबर अगर कोई गलती है या फिर आप अकाउंट नंबर यानी अकाउंट चेंज करना चाहते हैं उस स्थिति में आपको ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड में सुधार करवाना होता है। किस किसानों का जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड में मिसमैच होता है तो वहाँ पर डाटा फैच नहीं की जाती है। PFMS बैंक को फैच करता है, उस समय आपका डाटा फैच नहीं होता और आपका जो पैसा आना होता है पीएम किसान योजना का उसमें PFMS है आपकी डिटेल गलत पाए जाने पर रोक लेता है और यही प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को होती है। अब जो
मेन जो मैंने आपको डिटेल बता दी है कि किस तरह से किसान सुधार करवा सकता है। बाकी अगर आप अपने अकाउंट नंबर में और IFSC कोड में सुधार करवाना चाहते हैं, आपका पेमेंट मोड अगर अकाउंट है, तो इसके लिए आप अपने ब्लॉक में जा सकते हैं। ब्लॉक में जो अधिकारी है उनके पास ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ पर कोई ऑनलाइन ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब तो सरकार ने वैसे भी बदलाव कर दिया है। अब आगे आने वाले कुछ ही महीनों में सभी का पेमेंट मोड आधार होगा। इसमें किसी भी किसान को ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान घर बैठे ही या फिर बैंक में जाकर ही NPCI लिंक बैंक अकाउंट चेंज कर लेगा, या फिर लिंक नहीं है तो लिंक कर लेगा और आपका करेक्शन हो जाएगा। या फिर बैंक चेंज करना चाहते हैं तो बैंक भी चेंज हो जाएगा। PM किसान योजना में इतनी डिटेल चेंज करनी होती है। अगर आप कोई और डिटेल चेंज करना चाहते हैं नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।